बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरी प्यारी सी व्यूवर्स जिनका नाम सरिता जी हैं, उनकी फरमाइश पे मैंने दाल माश बना रही हूँ। बहुत सिंपल दाल माश है। दाल माश बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है दाल माश, लेकिन ये बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े की दाल माश होती है। बहुत सिंपल होती है, इसमें बहुत कम जो है मसाला जात यूज़ होते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर अपना ही अलग होता है। जैसे दालों में सबसे ज़बरदस्त दाल दाल माश होती है, लोगों को बहुत पसंद होती है, शाही दाल भी कहा जाता है इसे। तो ये है दाल माश उड़द दाल, जो कि मैंने हाफ के जी ली थी। इसको अच्छे तरीके से वॉश किया और 2 घंटे मैंने इसको सोक किया। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसको कम से कम कोशिश करें आधा घंटा ज़रूर सोक करें। इसके अलावा ये वॉश करके मैंने रख दी अच्छे तरीके से। अब बहुत सिंपल है, इसमें सिंपल से मसाले डलते हैं, जिसमें है लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट, जो मैं डेली बनाती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ। अगर आप पेस्ट बना के भी रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं पत्थर का नमक यूज़ करती हूँ। तो ये पत्थर का जो नमक है ये है वन टीस्पून। और नमक और मिर्च मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। गोल मिर्च है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, गोल मिर्च है इसके अंदर 4 से 5 अदद ले लें। ये दाल बॉईल होने में से साथ जाएगी। दाल में एक्चुअली मिर्च नहीं डलती, इसी से थोड़ा बहुत फ्लेवर आता है। थोड़ा ये ग्रीन चिली का पेस्ट है, इससे थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। वैसे इसमें मिर्च बाकायदा मिर्च पाउडर नहीं डलता। और ये है हींग। हींग पाउडर लिया है मैंने इसमें। अगर आपके पास पत्थर की शक्ल में है तो आप पत्थर डाल दें, छोटा सा डाल दें। मैंने इसमें 1 पिंच जो है वो हींग पाउडर लिया है। अब हम इस तमाम चीज़ों को दाल में डालेंगे और इसको दाल को गलने के लिए रख देंगे। चाहें तो आप इसका पानी ड्रेन कर दें दाल के बॉयल होने के बाद, चाहें तो ऐसे ही रखें। तो अब मिलते हैं इसको दाल देगची में डालते हुए। तो दाल जो है वो मैंने शिफ्ट कर दी है अपनी देगची में। कोई भी बर्तन ले लें आप, मट्टी की हांडी ले लें तो उसमें और ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। और अभी जो भी था, नमक था इसके अंदर, हींग थी इसके अंदर, लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट था, और ये 4 अदद गोल मिर्च जो है वो जिसे आप धड़ा मिर्च कहते हैं, वो मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे फ्लेम पे रख दूँगी, फ्लेम ऑन करूँगी और दाल को रख दूँगी। और मैं दाल को जो है गलने का वेट करूँगी। डिपेंड करता है दाल कितना टाइम लेती है, वहाँ के हर जगह के पानी और वेदर और हर जगह के उसके ऊपर डिपेंड करता है दाल कितना टाइम लेती है। लेकिन बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपकी जो दाल है वो बिल्कुल खड़ी हो, बैठ ना जाए, बिल्कुल भी नरम नहीं हो जाए। बिल्कुल चावलों की तरह हम इसे खड़ा खड़ा रखेंगे। तो दाल जो है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी होनी चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि आपकी दाल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप कुछ भी नहीं डालेगा इसके अंदर। अब हम इसे फ्लेम पे रखते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको एक जोश दूंगी। एक उबाल आने के बाद मैं जो दाल है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पानी ड्रेन कर दें, कुछ लोगों को बादी की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हजम नहीं कर पाते, तो उसको पानी को उबाल के, इसको हम चावल उबालते हैं तो 95% इसे आप बॉईल करके आप इसका पानी ड्रेन कर सकती हैं। लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी हम कुक कर सकते हैं। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े की बनती है ये दाल। तो मैं एक इसका बॉयल आने का वेट करूँगी। आप देख सकते हैं पानी जो है मैंने सिर्फ 1 इंच ऊपर रखा है, ज़्यादा पानी मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरी दाल ऑलरेडी सोक थी तकरीबन 2 घंटे से। तो कोशिश कीजिएगा कि पानी का ख्याल रखें। और जो दाल है वो मैं अब इसके जोश आने का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट में दाल हमारी गल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपके अपने एरिया और अपने पानी के ऊपर डिपेंड करता है। पर दाल का ये ख्याल रखना कि दाल हमारी बिल्कुल खड़ी खड़ी हो। जी, तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। 10 से 12 मिनट के बाद, आप पहले भी मैं चेक कर चुकी हूँ इसमें बीच में एक दफ़ा, तो तकरीबन ये गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं दाल चेक करूँगी, दाल मेरी कितने % गल चुकी है। आप देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ दाल, ये देखें दाल तकरीबन मेरी गल चुकी है। ज़ोर से प्रेस कर रही हूँ मैं, इसलिए आपको ये देखें अंदर वाइट वाइट नज़र आ रहा है, जैसे चावलों का नज़र आता है। ये देखें, ये स्टेज है जहाँ पर आप जो है दाल को ड्रेन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और चाहें तो इसका फ्लेम हाई करके इसको आपने ड्राई करना है, यानी आपकी जो दाल है वो खड़ी खड़ी रहे। दाल जो है ये देखें आप, पूरी नहीं गली है, देख सकते हैं आप, दाल पूरी नहीं गली है। 1% आपका दाल का रहता है अभी। 95% ये गल चुकी है हमारी दाल। अब चाहें जिन्हें कोई प्रॉब्लम है वो इसको ड्रेन कर लें और उसके बाद इसको बघार के साथ हल्का जो 5% रह गया है इसे कुक कर लें। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसे इसी तरह ड्राई करेंगे। तेज़ फ्लेम कर दिया मैंने ताकि जो मेरी दाल है वो खड़ी खड़ी रहे और पानी जो है वो उसका ड्राई हो जाए। अच्छा, आपने ख्याल रखना है कि दाल हमारी जो है वो खड़ी खड़ी रहे।
तो अब इसको जल्दी जल्दी मैं ड्राई करूँगी। बार बार चमचे नहीं मारने, हलवा नहीं बनाना है, बार बार चम्मच मार के दाल को नहीं तोड़ना है। इसको बिल्कुल ज़बरदस्त, जैसे चावल होते हैं, मैं आपको चावल भी कुक करना सिखा चुकी हूँ, तो चावलों की तरह ही इसको हमें कुक करना है। 95% ये कुक हो चुकी है, मैंने फ्लेम हाई कर दिया, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही अब इसको मैं पानी ड्राई करके आपको दिखाती हूँ। अब एक और दाल माश है जो ढाबे पे बहुत मशहूर होती है, होटलों में बहुत मशहूर होती है, वो मसाले वाली होती है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ज़रूर कमेंट में फरमाइश करें कि मैं आप दाल माश मसाले वाली चाहते हैं बनवाना या नहीं चाहते, तो इसको ट्राई करके मिलते हैं। दाल जो है वो मेरी ड्राई हो चुकी है। अगर आप नए हैं और नहीं आती कुकिंग करना, तो आप ऐसा कीजिएगा, जब आपकी दाल 95% गल जाए तो आपने उसको क्या करना है कि ड्रेन कर लेना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये देखें, आप पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, देख रहे हैं आप। और दाल भी मेरी कैसी खड़ी खड़ी है। दाल का मज़ा यही होगा कि आपकी जो दाल है वो जब कोई खाए तो खड़ी खड़ी भी हो और कुक भी पूरी हो। देखिए आप, दाना दाना इसका नज़र आ रहा है। तो इसको और मैं ड्राई करूँगी क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। फिर मैं इसके बघार की तैयारी करूँगी और बताऊँगी कि इसके अंदर और क्या डलता है। तो बहुत सिंपल दाल है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें, और जब ये बिल्कुल कुक हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें, प्याज बारीक बारीक ऑमलेट की तरह कटा हुआ डालेंगे ऊपर से, अभी नहीं बिल्कुल भी। और इसका बघार तैयार होगा। घी का बघार बनाऊंगी मैं। अगर देसी घी है देसी घी डालें, अगर ऑलिव ऑयल डाल दें, जो भी अच्छा ओरिजिनल ऑयल है, सरसों का तेल है सरसों का डालें भाई। और इसके अलावा आपके पास नारियल का है तो नारियल का डालें, तो नहीं तो घी डाल लें, कुछ भी है तो देसी घी है तो सबसे बेस्ट है। तो भगार बनाएंगे, बहुत मज़े का भगार बनने वाला है इसका। तो बस अब ये बिल्कुल ड्राई करके मैं आती हूँ भगार की तरफ। जी, तो दाल माश का जो भगार तैयार कर रहे हैं, तड़का भी कहते हैं, भगार भी कहते हैं, जो भी आप कहें इसे, और आई थिंक झोंक भी कहते हैं। तो ये हम घी डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 5 से 6 टेबल स्पून बनता है। दाल में तो घी गया, ऑयल गया ही नहीं है, ना कोई घी गया उसके अंदर। अब इसके गर्म होने का वेट करेंगे। अब मैं आपको इसको बघार की चीज़ें दिखाती हूँ। डिफरेंट लैंग्वेजेस में से डिफरेंट कहते हैं, मुझे नाम भी नहीं आते अक्सर के। तो ये इसके अंदर डलेगी गोल मिर्च 4 से 5 अदद, जो भी आप लेना चाहें। ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा छोटा छोटा प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज ले लें आप, बारीक बारीक कटा हुआ। अच्छा, गोल मिर्च जो है इसको हम हाथ में लेंगे और इस तरह से इसे थोड़ा सा तोड़ देंगे, ताकि ये एकदम, अक्सर क्या होता है गरम ऑयल में मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीम से, या उसके अंदर जो गैस बन जाती है, स्टीम बन जाती है, एकदम फटती है और आपके चेहरे पे छींटे आते हैं। तो थोड़ा सा तोड़ लिया करें, एक तो ऑयल में फ्लेवर आ जाता है बहुत मज़े का मिर्च का। ये देखें, मैं तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। जितनी मेरे पास छोटी छोटी थी, तो अक्सर ये होता है कि आपके पास जूम होकर आता है तो वो आपको चीज़ ज़्यादा लगती है या बड़ी लगती है। तो मैं इसके थोड़ा गोल्डन होने का इंतज़ार करूँगी, 2 से 3 मिनट तो देने पड़ेंगे। तो अब हम इसको वेट करते हैं। देख सकते हैं आप, ये लाइट लाइट गोल्डन ब्लैकिश कलर हो गया है। अब बहुत मज़े का गरम गरम ऑयल हो गया है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज के पीसेस। देखा आपने कितना गरम है घी। घी डाल लें, ऑयल डाल लें। मेरे पास थोड़ा देसी घी था तो मैंने कहा डाल दूँ थोड़ा मज़े का। दाल में पता आपको देसी घी का, क्योंकि टोटल उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और साथ ही हम इसमें बिस्मिल्लाह ज़ीरा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आप उसको डार्क मत कीजिएगा ज़ीरे को और प्याज को। सिर्फ मुझे मिर्च को थोड़ा डार्क कलर देना था, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगती है वाइट के ऊपर। फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आता है, क्रंची क्रंची सा फ्लेवर ना, बिल्कुल मज़ा आता है, बिल्कुल भुनी भुनी सी। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल के साथ क्या करना है। जी, दाल हमारी रेडी है, मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है। अभी जो तड़का है, जो भगार है, वो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर डालूंगी। यम्मी यम्मी फ्लेवर, मैं बता नहीं सकती आपको क्या इसका फ्लेवर आएगा। उफ़ो, बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल। इसमें अब जो है मैंने प्याज और हरी मिर्च डालूंगी। अच्छा, हरी मिर्च और प्याज छोटा छोटा, अदरक जो है ऑमलेट की तरह आपने काट लेना है और इसको फिर आपने यूज़ करना है। बारीक बारीक कटा होना चाहिए। हो सकता है जूम में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन आप इसको बारीक बारीक काटेंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत इसकी लुक आती है। बहुत मज़े की दाल होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सरिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे फरमाइश करी, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत 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 खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह, बिल्कुल फैमिली मेम्बर हैं मेरे सारे व्यूवर्स मेरे, तो मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं वो मुझे बताते रहें कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है।
तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको मेरी डिशेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी मोहब्बत, इसी प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़।